महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के किनारे एक गांव में पंढरीनाथ की परम भक्त रहती थी, जिनका नाम था सखुबाई। ठाकुर जी की परम भक्त थी। महाराष्ट्र में पंढरपुर एक धाम है। पंढरीनाथ भगवान वहाँ विठोबा और रुक्मणी दोनों साथ में विराजमान है। सखुबाई ने पंढरीनाथ के बारे में बहुत सुना था, तो उसके मन में एक इच्छा जागी, हे प्रभु, मुझे कब आप पंढरपुर बुलाएंगे? कब मैं आपके दर्शन कर पाऊंगी? किंतु ऐसे समय में कभी कभी परिवार वाले विरोधी बन जाते हैं, और जब परिवार विरोधी बन जाता है तो उस भक्ति का आनंद दुगना हो जाता है। जो भक्ति बिना विरोध के होती है, उससे ज्यादा आनंद विरोध वाली भक्ति में होता है। कुछ समय बाद सखुबाई का ब्याह हो गया। ससुराल में सास, ससुर और पति और तीनों एक ही राशि के थे, अर्थात भगवान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। सखुबाई थोड़ी बहुत जो भक्ति करती, उसको देख देख कर जलते। सखुबाई को खूब गालियां सुनाते। दिन भर इसी में लगी रहती है। सखुबाई कार्य करती रहती थी और विठला विठला गाती रहती। पंढरीनाथ के लिए बहुत सारे संतों की टोलियां जाया करती थी दर्शन के लिए। सखुबाई यही सोचती, मैं कैसे जाऊं? प्रभु मुझे कब बुलाएंगे? यही दिन भर सोचती रहती और रोती रहती। हे पंढरीनाथ, मुझ पर कब कृपा करोगे? कब बुलाओगे मुझे अपने पास? और ठाकुर जी भी खूब परीक्षा लेते रहे। एक दिन सखुबाई कृष्णा नदी में जल भरने गई। वहाँ कुछ सखियाँ आपस में बात कर रही थीं कि हम पंढरीनाथ जा रहे हैं, पंढरपुर जा रहे हैं, तू चलेगी क्या? बस सखुबाई को तो मौका चाहिए था। उसने मटकी एक कोने में रखी और जो वस्त्र धारण करके आई थी, उन्हीं वस्त्रों में चल दी। किंतु भक्तों के दुश्मनों की गिनती कम नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में भक्ति नहीं होती, पर जिनके भक्ति होती है, उनकी नजर भक्तों पर ही रहती है कि वह कब क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या खा रहा है, किससे बात कर रहा है। वही एक महिला ही जल भर रही थी। उसने तुरंत आके सखुबाई की सास को बता दिया, अरे तू यहाँ बैठी है और वहाँ तेरी बहू देख क्या मौज कर रही है। देख बाबाओं के साथ नाचती हुई, पता नहीं कहाँ जा रही है। सास ने तुरंत सखुबाई के पति को भेजा, जा पकड़ के ला, घसीट के उसको मारते हुए लेते आना। उसकी इतनी हिम्मत, हमसे बिना पूछे चल पड़ी। पति गया, पकड़ के उसको घसीट कर उसको घर ले आया, डंडा लिया और सखुबाई को मारना शुरू कर दिया। सखुबाई को डंडे पड़ रहे हैं और वह मुस्कुराती हुई कह रही थी, विठला विठला, पांडुरंगा पांडुरंगा। ये मार्ग है ही ऐसा। इस मार्ग की जो रीति वो बड़ी टेढ़ी है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक रोग है भक्ति। ये ऐसा रोग है जो छुड़ाए नहीं छूटे। पिटाई हो रही है, मारे जा रहा है, शरीर लाल हो गया, लेकिन पांडुरंगा का नाम जपना नहीं छोड़ा। ये सब देख वहाँ बैठे बैठे पंढरीनाथ का हृदय पिघल गया। वाह सखुबाई, अरे इतने कष्ट सहने पर तो कोई भी छोड़ दे, क्यों किसी के पीछे मार पिटाई खानी? किंतु सखुबाई ने नहीं छोड़ा। ससुराल वाले बोले, ये ऐसे नहीं मानेगी, ये फिर भागेगी। तभी सास कहती है, इसका तो कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा, इसे एक रस्सी से बांध देते हैं, फिर कैसे भागेगी, हम भी देखते हैं। एक रस्सी लेकर आए और सखुबाई को बांध दिया गया। उसको एक दिन बीता, 2 दिन बीते, भूखी प्यासी। घर वाले कह रहे हैं, अब भी मान जा, अगर तू उसका नाम छोड़ दे तो तुझे खाने को दे देंगे। लेकिन सखुबाई अब किसी की सुनने वाली नहीं, भूखी प्यासी खड़ी। तभी पंढरीनाथ के हृदय में भाव जागा, अब बहुत हुआ, बहुत कष्ट दे दिए, किंतु अब नहीं। और तभी पंढरीनाथ स्वयं उसकी सास का रूप धारण करके सखुबाई के पास आए, सखुबाई को स्पर्श किया और कहते हैं, अरे बेटी, तू कब से बंधी है, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, तुझे देख के मेरा हृदय भी पिघल गया, चल थोड़ा भोजन कर ले। सखुबाई को लगा कि सास का हृदय इतनी जल्दी परिवर्तित हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? पर प्रभु की इच्छा से तो सब संभव है। सखुबाई सास को कहती है, क्या मुझे सचमुच भोजन देना चाहती हो? सास बोली, हाँ। तब सखुबाई बोली कि मुझे भोजन नहीं, मुझे पंढरीनाथ चाहिए, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। सास बोली, ठीक है, चली जा। ठाकुर जी ने सखुबाई की रस्सी खोल दी और जैसे ही रस्सी खोली, तभी सखुबाई दौड़ी, अब एक क्षण भी विलंब ना हो जाए। भाग पड़ी पंढरीनाथ की ओर, विट्ठल विट्ठल गाती हुई। तभी वहाँ असली सास आ गई।
ठाकुर जी ने सोचा कि असली आ गई, और यदि उसे पता चल गया कि सखुबाई नहीं है, फिर वो किसी को भेजेंगी और फिर आधे रास्ते उसे लौटा लेंगी। ठाकुर जी बोले, आज तक ये हमारे लिए बंधन में बंध के खड़ी थी, आज हम इसके लिए बंध के खड़े हो जाते हैं। और तब सखुबाई का रूप बनाकर पंढरीनाथ रस्सी के बंधन में बंधकर वहाँ खड़े हैं। तभी सास आई देखने के लिए, देखा तो मुंह लटका के खड़ी है। सास ने सोचा चलो यहीं बंधी पड़ी है, अच्छा है। और यहाँ ठाकुर जी मन ही मन हंस रहे हैं कि जिसको जहाँ पहुँचना था वो तो मैं पहुँचा चुका, तो ये प्रभु की लीला, जो पंढरपुर में बैठ के 56 भोग खा रहे थे, आज वो ही अपने भक्त के खातिर डंडे खा रहे हैं। ससुराल वालों को क्या मालूम कि कौन बंधा है और वो किसको पीट रहे हैं। इस तरह ठाकुर जी 15 दिन तक भूखे प्यासे बंधे रहे और मार खाते रहे, और दूसरी तरफ सखुबाई खूब आनंद में रह रही है और ठाकुर जी यहाँ भक्त के लिए पिटाई का आनंद ले रहे हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं, पग चापूं और सेज बिछाऊं, यदि मुझे मौका मिले तो मैं अपने भक्तों के चरण भी दबा दूं, और दबाए भी है भगवान ने तो। थका हारा अर्जुन युद्ध करके जब शाम को आता था और जब रात्रि को सो जाता था, तब ठाकुर जी उसके चरण दबाने आते, क्योंकि अर्जुन को स्वप्न में भी कृष्ण के सिवा और कृष्ण नाम के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। वो सोता सोता भी कृष्ण कृष्ण पुकारता। इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं, मैं दास बनूं, काहे सो बेचे तो बिक जाऊं, पग चापूं, सेज बिछाऊं, हजाम बनूं, गाड़ीवान बन जाऊं, हाकूं बैल, नौकर बनूं, बिन तनख्वाह, झूठे बेर, छिलके खाऊं, भक्तों को मैं अपने सर का ताज बना के रखता हूँ।